हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाव में। आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो आईबीपीएस जो रिक्रूट करती है हर साल वैकेंसी पीओ क्लर्क या आईबीपीएस आरआरबी के लिए जो करती है उसके जॉब प्रोफाइल, ड्यूटीज़ और सैलरी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था जो मैंने लास्ट वीडियो अपडेट किया था एमटीएस जॉब प्रोफाइल सैलरी के बारे में, कि आईबीपीएस के लिए वीडियो बनाने के लिए, आरआरबी के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें और समझें कि क्या जॉब प्रोफाइल होता है, क्या ड्यूटी करनी होती है और कितनी सैलरी मिलती है 7th पे के बाद। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बैंक को अपना करियर चूज़ करते हैं, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं जॉब करते हैं तो उनको पता चलता है कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है या फिर उनको काम कुछ और दे दिया गया है प्रोविजन पीरियड के अंदर। तो उनको वो चीज़ हैंडल नहीं कर पाते हैं और वो छोड़ने की बात करते हैं। जब छोड़ने की बात आती है तो बैंक आपसे चार्जेस 3-4 लाख रुपए डिमांड करती है, जो कि हर एम्प्लॉय के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप पहले इस चीज़ को समझ लें कि आईबीपीएस जो रिक्रूट करती है वैकेंसी, देखिए पीओ के लिए करती है, क्लर्क के लिए करती है, आरआरवी करती है जो रूरल बैंक होते हैं उसके लिए। तो उसमें भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं और स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो कि टेक्निकल डिग्री का जिनका डिमांड होता है, जो कि अब बीटेक वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 फेज़ में एग्ज़ाम होता है आईबीपीएस का हर साल, और आरआरवी का भी रिक्रूटमेंट आ चुका है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी कर दिया होगा। तो हम आज इस वीडियो में आरआरवी के बारे में बात करेंगे। आरआरवी पोजीशन देखिए, 2 ग्रुप में इसका वैकेंसी लिया जाता है। ग्रुप ए ऑफिसर्स पोस्ट होता है जिसमें 3 स्केल में डिवाइड है, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। और ग्रुप बी जो होता है वो ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट होता है, जो कि इसको आप मल्टीटास्किंग स्टाफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत मल्टीटास्क करना होता है इसमें प्रोविजन पीरियड में। तो आप इस आगे हम बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या होता है, नेचर ऑफ जॉब क्या होता है। सबसे पहले जो है ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करें, ऑफिस असिस्टेंट जो लोएस्ट पोस्ट होता है बैंक में वो होता है ऑफिस असिस्टेंट का। तो इसमें बहुत सारे काम आपको करने पड़ सकते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग का काम आपको दिया जा सकता है, कैश कलेक्शन का काम आपको दिया जा सकता है, चेक वेरिफिकेशन का काम दिया जा सकता है आपको, या फिर पासबुक प्रिंटिंग का भी काम आपसे करवाया जा सकता है। पासबुक आपको प्रिंट करना होगा कुछ दिन, काम समझने के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड में या प्रोविजन पीरियड में आपको पासबुक प्रिंटिंग का काम दिया सकता है। तो मेनली ये 3-4 तरीके का जॉब आपको ऑफिस असिस्टेंट, अगर आप रिक्रूट होते हैं तो ये 4 तरह का काम आपको करना पड़ सकता है। उसके बाद हम स्केल 1 ऑफिसर की बात करते हैं। जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी आपको रखा जाएगा, और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आप जब कंप्लीट कीजिएगा तो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर सिमिलर टू पीओ, जो पीओ होते हैं उनके सिमिलर होता है। और आपको इसमें जो काम में बेसिकली होता है वो लोन डिपार्टमेंट आपको देखना होता है कि किसको लोन प्रोवाइड करना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, और लोन का रिकवरी कैसे होगा, इन सब चीज़ों का आपको देखना होता है। वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद जो ऑफिसर स्केल 2 की बात करते हैं, ये मैनेजर लेवल का पोस्ट हो जाता है। इसमें आप जब अप्लाई कीजिएगा तो आपने देखा होगा कि इसमें एक्सपीरियंस मांगता है, और इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, और टेक्निकल ऑफिसर, चार्टर अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर। जैसा आपका डिग्री होगा उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। तो रिस्पेक्टिव फील्ड में आपको काम करना होगा, जो भी आपका डिग्री होगा उसके हिसाब से आपको वैसा ही जॉब नेचर आपको मिलेगा, जॉब प्रोफाइल करना होगा आपको। अब स्केल 3 की अगर हम बात करें तो ये सीनियर मैनेजर लेवल का पोस्ट हो जाता है। इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, या तो आप बैंकिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाएं या रेलिवेंट फील्ड में दिखाएं। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में ही, प्राइवेट में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है 5 साल का आईटी डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सीनियर मोस्ट पोस्ट होता है आरआरबी का, सीनियर मैनेजर लेवल जो आपको पोस्ट मिलता है। स्केल 1 स्केल 2 से भी आपका प्रमोशन हो सकता है स्केल 3 में, लेकिन आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा बैंक में, आप कितना बैंक को रिवेन्यू दे पा रहे हैं। ये इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन या फिर एग्ज़ाम होता है बैंक का, उससे भी आप प्रमोट हो सकते हैं स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए। अब हम सैलरी की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा डाउट है जितने स्टूडेंट्स को। ये ये हम इन हैंड सैलरी की बात कर रहे हैं कि आपको इन हैंड जो सैलरी आपकी क्रेडिट होगी अकाउंट में वो कितना मिलेगा आपको। ऑफिस असिस्टेंट असिस्टेंट की सैलरी जो है वो 14K से 17,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड। स्केल 1 ऑफिसर 28,000 टू 31,000। स्केल 2 ऑफिसर जो है वो 33,000 टू 39,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। और जो
सीनियर मोस्ट पोस्ट है वो एज ज्वाइन आप कीजिएगा तो 46,000 तक का आपका सैलरी मिलता है। अब प्रोबेशन पीरियड आप याद रखिएगा 2 साल का होता है इसमें। और एज ए ज्वाइनिंग जब न्यू ज्वाइनर के लिए है, और जैसे आप पुराने होते जाइएगा इसमें, जितना टाइम स्पेंड करते जाइएगा बैंक में, सैलरी आपका बढ़ते जाएगा, क्योंकि डीए बढ़ते रहता है और भी अलाउंसेस आपको मिलते रहता है ज़्यादा, तो सैलरी बढ़ते जाता है। तो अब हम किसी भी जॉब में प्रॉस कॉन्स होते हैं, तो अब हम सबसे पहले इसके लिए प्रॉस की बात करते हैं। सैलरी जो है इसका सेम है, नेशनलाइज्ड बैंक जितना आपको सैलरी प्रोवाइड करती है उससे थोड़ा बहुत कम होता है, तो ऑलमोस्ट सेम होता है इसमें सैलरी। ठीक है। उसके बाद नेशनलाइज्ड बैंक को जो काम करना होता है उससे थोड़ा सा वर्कलोड जो है इसमें कम होता है नेशनलाइज्ड बैंक से, देखिए आपको। और जो ट्रांसफ़र होता है वो लिमिटेड होता है, जिस स्टेट के लिए आप हुए हैं सेलेक्ट उसी स्टेट में आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये तीन चीज़ अब इसमें फ़ायदा है। और अब हम कॉन्स की बात करते हैं कि इसमें क्या कॉन्स है कि क्यों स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है या एम्प्लॉय को प्रॉब्लम आता है इसमें। जो एक्सपोजर है नेशनलाइज्ड बैंक और इसमें तो थोड़ा सा कम है, क्योंकि एज आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया आप अगर बोलते हैं तो किसी को समझ आता है, और अगर ग्रामीण बैंक बोलते हैं तो एक्सपोजर थोड़ा सा कम मिलता है इसमें। पोस्टिंग जो है आपको यूजुअली रूरल एरिया में मिलता है, और कभी कभी इतने इंटीरियर में देता है कि आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ जाता है। और पीएफ पेंशन जो है अभी नए एम्प्लॉय के लिए नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है इस चीज़ में। तो यही तीन चार चीज़ें हैं जो कौन सा है इसका जो थोड़ा फ़र्क लाता है इसमें नेशनलाइज्ड बैंक और इसमें, या फिर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जिसमें लाता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जल्द आपको इस चैनल पे शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे। और लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें। और हाँ, आपको अगर किसी चीज़ का क्वेरी है, डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसको पोस्ट करें, और मैं ट्राई करूँगा कि आपके क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपके फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।